वेलकम बैक। नमस्कार दोस्तों, ये बीपीएससी 67 के लिए काफी उपयोगी क्लास है न्यूट्रिशन में। आज हम क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले न्यूट्रिशन इन अमीबा, यानी कि अमीबा में पोषण कैसे होता है उसके हम इसको हम देखेंगे कि अमीबा में, हिंदी में देखते हैं, अमीबा में पोषण। तो अमीबा में पोषण कैसे होता है? सबसे पहले हम जानते हैं कि अमीबा पाया कहाँ जाता है। फाउंड इन अमीबा कहाँ पे पाया जाता है? तो ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। कहाँ पे? तो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, यानी कि शुद्ध पानी में। कहने का अर्थ है ताजे पानी में। ये झील में नहीं पाया जाता है, जो पानी रुका हुआ है, जैसे ये तालाब है, ठीक है, ये रुका हुआ पानी है, तो इसमें क्या पाया जाएगा? इसी में अमीबा जो है पाया जाएगा। बहता हुआ जल में आपको नहीं पाया जाएगा। तो अमीबा कहाँ पाया जाता है? तो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ठीक है। एक्वेटिक रीजन में कहाँ पाया जाता है? कौन? अमीबा भी पाया जाता है, पैरामीशियम भी। आगे देखते हैं। तो अमीबा कहाँ पाया जाता है? तो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ठीक है। फ्रेश वाटर कैसा? रुका हुआ पानी हो, बिल्कुल, ठीक है, जैसे तालाब का पानी है। अमीबा का शेप देखते हैं कैसा होता है। अमीबा का जैसा भी, ये ऐसा है कि जैसा भी बना दीजिए अमीबा का शेप हो जाता है। कारण कि अमीबा का कोई एक फिक्स शेप नहीं होता है। इसका शेप होता है क्या? इरेगुलर शेप होता है, अनियमित शेप होता है। इरेगुलर शेप मतलब क्या होता है? अनियमित। ये अपने शेप को बदल सकता है। अनियमित, ये अपने शेप को क्या कर सकता है? ये अपने शेप को बदल सकता है। ये अपने शेप को बदल सकता है। क्यों शेप को बदल लेता है? ये अगर इसको खाना खाना हुआ, ठीक है, यहाँ पे अमीबा के बगल में अगर भोजन है, खाना खाना हुआ, इसको भोजन करना हुआ, तो ये क्या करता है? अंदर की तरफ भोजन को लेता है। आगे हम देखते हैं। फिर इसमें क्या होता है? एक ये आपको न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये भी हम देख ले रफली यहाँ पे कि देखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियस अमीबा क्या है? प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक? तो देखिए, यूकैरियोट मतलब क्या होता है? जिसमें न्यूक्लियस होता है। तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है, ये न्यूक्लियस है, तो क्या हो जाएगा? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, इसको भी आप देखिएगा। फिर एक सेल का बना हुआ है कि एक से अधिक? नंबर ऑफ सेल पे देखते हैं तो क्या है? एक सेल का है, एक कोशिकीय है, तो इसको हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर, ठीक है। तो एक कोशिका का बना हुआ होता है, तो इसको एक कोशिकीय कहेंगे। वो एक कोशिकीय, एक सेल का जो है ये बना हुआ होता है। तो ये समझ गए। फिर इसके चारों तरफ क्या होता है? इसको क्या कहते हैं? ये चारों तरफ ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और इसका ये जो प्रचलन अंग देख रहे हैं, ये लोकोमोटरी, इसी से ये क्या होता है? जैसे भोजन करना हुआ, ये अपने लोकोमोटरी ऑर्गन समझते हैं। प्रचलन अंग, लोकोमोटरी ऑर्गन, ठीक है। तो लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है? इसको कहते हैं सीडोपोडिया। पी होता है सीडोपोडिया, ठीक है। तो ये सीडोपोडिया क्या है? इसका प्रचलन अंग है। इसी से क्या करता है? ये प्रचलन, चलने वाला अंग है, प्रचलन अंग, ठीक है। तो ये प्रचलन अंग है। ये क्या होता है? सीडोपोडिया। ये क्या करता है? जैसे ये भोजन है, तो ये अपने सीडोपोडिया से पास आएगा और इस भोजन को क्या करेगा? अपने अंदर ले लेगा, ठीक है। और यहाँ क्या करेगा? ये ब्रेक हो जाता है, ये नहीं रहता है। इसको समझिए, यहाँ पे ये नहीं है, ठीक है। तो इसको दूसरे कलर से हम दिखा देते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। मान लेते हैं कि ये आपका अमीबा का शेप है, ठीक है। तो वो शेप टूट गया और शेप टूट करके ये, यानी कि इसका सीडोपोडिया तोड़ लिया, और सीडोपोडिया को तोड़ने के बाद में इसका शेप कैसा बन गया? तो इसका शेप ऐसा बन गया, ये बीच में नहीं रहेगा। समझ में आया? आगे हम देखेंगे इसको। तो कहने का अर्थ क्या है कि सीडोपोडिया आप देख लिए, इसका प्रचलन अंग क्या है? ये आया और ये अपना भोजन जो है ना 4 स्टेप में पूरा करता है, ठीक है। 4 स्टेप में अपना फूड जो है 4
फूड क्या करता है, 4 स्टेप में पूरा करता है, 4 स्टेप्स। ठीक है, तो कैसे पूरा करता है इसको देखते हैं। एक को कहते हैं इंजेशन। इंजेशन, इंजेशन मतलब होता है अंतःग्रहण। क्या करता है, हिंदी लिख लीजिएगा, हम बोल रहे हैं अंतःग्रहण। अंतःग्रहण क्या करेगा, यहाँ पे भोजन है, ये भोजन को क्या करेगा, अपने सीडोपोडिया के साथ, यानी कि प्रचलन अंग जो है इसके चल के आएगा और अपने सीडोपोडिया को क्या करेगा, आगे करेगा और इस भोजन को अपने अंदर ले लेगा। तो इसको कहते हैं इंजेशन। इंजेशन मतलब अंतःग्रहण। ठीक है, लिख लीजिए अंतःग्रहण। बायोलॉजी तो खैर हिंदी विशेष जानना है नहीं बायोलॉजी में। अंतःग्रहण हो गया, फिर दूसरा क्या होता है, डाइजेशन हो जाएगा। डाइजेशन, डाइजेशन मतलब पाचन होता है, समझते ही हैं। अब क्या होगा कि जैसे ये सीडोपोडिया को क्या करेगा, सीडोपोडिया को लाया और ये अपने अंदर कर लिया। अंदर कर लिया मतलब इंजेशन। ठीक है, ये भोजन को जब अंदर करेगा तो ये क्या हो जाएगा, इंजेशन हो जाएगा। फिर जो है न्यूक्लियस के बगल में क्या होता है, एक जो है ना यहाँ पे फूड वैक्यूल क्रिएट कर लेता है। क्या कर लेता है, फूड वैक्यूल। ठीक है, फूड वैक्यूल क्या करता है, यहाँ पे एक बना लेता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये भोजन जो यहाँ पे आया है, ये भोजन क्या होता है, इसके फूड वैक्यूल में चला जाता है। अंदर जैसे गया ये क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, यानी कि फूड वैक्यूल में जब जाएगा तो डाइजेशन होगा। फिर से समझिए, भोजन बगल में है। ठीक है, मान लेते हैं कि किसके, अमीबा के बगल में भोजन है। ठीक है, ये आया अपने सीडोपोडिया से और सीडोपोडिया के द्वारा क्या किया, ये अपने भोजन को अंदर कर लिया। ठीक है, और अंदर कर लिया। अंदर करने के बाद में क्या है, दूसरा प्रोसेस क्या होता है कि इसके न्यूक्लियस के जस्ट बगल में देख रहे हैं यहाँ पे फूड वैक्यूल का, यानी कि इसको हिंदी में भोजन रसधानी कहते हैं। ठीक है, भोजन रसधानी लिख लीजिएगा, लिखना होगा तो। फिर क्या करता है, ये भोजन इसमें डाइजेस्ट होना शुरू होता है। तो दूसरा प्रोसेस क्या हुआ, डाइजेशन हो गया। और तीसरा प्रोसेस क्या होता है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, जैसे ये भोजन जब ये डाइजेस्ट हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, एनर्जी जो है ना, एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो इसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। एनर्जी जब प्रोड्यूस होगा, भोजन जब पच जाएगा तो क्या होता है, एनर्जी मिलता है ना, भोजन हम लोग करते हैं, उसी तरह ये भी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। फिर उसके बाद क्या होगा, जो भोजन पचा हुआ है, हम लोग भी भोजन करते हैं, जब पच जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, मल के द्वारा निकाल देते हैं, बाहर निष्कासित करते हैं, यानी कि वेस्टेज सब्सटेंस जो है ना बाहर निकल जाता है। फिर ये भोजन जब पचा तो ये अपने सीडोपोडिया को फिर से क्या करेगा, ब्रेक कर लेगा। ठीक है, ये सीडोपोडिया को तोड़ लेगा और इसका बेकार पदार्थ जो है ना, यानी कि यो क्या करेगा, बाहर कर देगा। उसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्रेशन। इसको क्या कहेंगे, एक्सक्रेशन। ठीक है, तो आप ये देख लिए कि अमीबा में क्या है। फिर से देखिए, अमीबा में पोषण कैसे होता है। तो एक तो पोषण होता है क्या कि सीडोपोडिया के द्वारा क्या करता है, भोजन अंदर करता है। ठीक है, तो इसको उसको इंजेक्शन कहते हैं। फिर डाइजेस्ट होता है फूड वैक्यूल में। फिर उसके बाद क्या होता है, एनर्जी जो है ना, एनर्जी निकलना शुरू होता है और फिर क्या करता है, वेस्टेज सब्सटेंस को बाहर की तरफ जो है सीडोपोडिया को तोड़ता है और इसको एक्सक्रेशन कहते हैं। फिर देखते हैं कि इसमें रिप्रोडक्शन। ठीक है, रफली एक चित्र बना लीजिए। ठीक है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो इसमें क्या होता है, ये अमीबा है, अमीबा। तो क्या होता है, रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होता है इसको समझते हैं। रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन इसमें कैसे होता है। तो इसमें प्रजनन होता है एसेक्सुअल। ठीक है, एसेक्सुअल। असेक्सुअल मतलब क्या होता है, अलैंगिक। ठीक है, और असेक्सुअल कैसा होता है, तो बाइनरी। बाइनरी ऐसा है, बाइनरी फिजन द्वारा। इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एसेक्सुअल होता है। जैसे मान लेते हैं, ठीक है, ये अमीबा है। ठीक है, रफली चित्र है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ये न्यूक्लियस है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, इसका सीडोपोडिया जो है ना,
ये जब युवा हो जाएगा, ठीक है, मैच्योर जब सेल हो जाता है, उसके बाद जब युवा हो जाएगा, उसके बाद क्या होता है, मैच्योर होने के बाद क्या होता है, ये दोनों तरफ से सीडोपोडिया द्वारा, ये सीडोपोडिया है, तो सीडोपोडिया द्वारा क्या करता है, सीडोपोडिया लिख ही देते हैं, सीडोपोडिया। तो सीडोपोडिया जो है दोनों तरफ से क्या करता है, कंप्रेस करता है, यानी कि दबाव देता है। जब दबाव देता है तो ये दो पार्ट में टूट जाता है ऐसे, ठीक है, दो पार्ट में टूट जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं, यानी कि द्विखंडन विधि कहते हैं, ठीक है, द्विखंडन, इसी को द्विखंडन। तो समझ में आया। असेक्सुअल का होता है अलैंगिक, तो ये अपना लिखते रहिएगा, तो आपको ये समझ में आया होगा अमीबा के बारे में। अमीबा के जस्ट बात आते हैं पैरामीशियम, पैरामीशियम, ठीक है। तो पैरामीशियम भी लगभग उसी की तरह है, ठीक है। ये भी क्या है, यूकैरियोट ही है, यूकैरियोटिक, ठीक है। दूसरा क्या है, इसमें भी एक ही क्या है, न्यूक्लियस है, तो ये हो गया आपको, यानी कि न्यूक्लियस है, तो ये क्या हो गया, यूकैरियोटिक। और एक से अधिक सेल नहीं है, क्या है, एक ही सेल का है, तो इसको हम क्या कहेंगे, यानी कि नंबर्स ऑफ सेल के आधार पर अगर देखते हैं तो एक सेल का है, एक कोशिकीय है, एक कोशिका से बना है, तो यूनिसेलुलर, ये भी यूनिसेलुलर ही हो जाएगा, यानी कि एक कोशिकीय ही हो जाएगा। और इसका थोड़ा बहुत हम आकार हम बनाने का हम कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि बन जाए, ठीक है। ये ऐसे ही होता है चप्पल के आकार का, ठीक है। यहाँ पे ये इसका क्या हुआ, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, और इसमें ये इसका प्रचलन अंग हो गया, ठीक है, जस्ट लाइक हेयर की तरह है बिल्कुल ये आपका। तो ये इसी से ये लोकोमोटरी ऑर्गन, इसका भी लोकोमोटरी ऑर्गन है, लोकोमोटरी ऑर्गन। तो इसका लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, इसका नाम है सिलिया, हिंदी में भी इसको सिलिया ही कहते हैं, क्या है, सिलिया, ठीक है। इसका ये आई है लोकोमोटरी ऑर्गन, इसका क्या है, सिलिया, ये इसी से इसका प्रचलन अंग यही है, सिलिया, ठीक है। और लेकिन इसमें क्या है, ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जस्ट बगल में ये क्या करता है, ये जैसे अपना खाना कैसे खाता है, ये खाना यहीं से खाता है और बाहर भी यहीं से निकलता है, यानी कि इन और आउट दोनों काम कहाँ हो रहा है, तो उसमें हम देखे हैं अमीबा में अलग अलग, ठीक है, फूड वैक्यूल उसमें बनता था, तो उसमें फूड वैक्यूल की जगह यहाँ पे क्या है, माउथ कैविटी है, ये क्या है, इसका नाम है माउथ कैविटी, ठीक है। इसका माउथ जो है यही है, ठीक है, और यहीं से मतलब वेस्ट सब्सटेंस भी यहीं से निकलता है। तो आप देख लिए इसका लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, ये भी, ये कैसे कहाँ पाया जाता है, तो वो क्या है, फ्रेश वाटर में पाया जाता था, ये मेरीन वाटर में पाया जाएगा, मेरीन वाटर, ठीक है, वो फ्रेश में पाया जाएगा। तो इसके जस्ट अपोजिट भी रिप्रोडक्शन कैसे करता है, ये भी रिप्रोडक्शन क्या करता है, रिप्रोडक्शन, ये अपना रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल ही है, एसेक्सुअल, ठीक है। और बारे में डिटेल्स पढ़ना है, थोड़ा बहुत तो आपको जानकारी हुआ होगा। हम आशा करते हैं कि इस चैप्टर में किसी भी तरह का आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दिक्कत होगा भी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू।